और हमें मालूम है प्रगति मैदान जो है इस बार G20 का समिट और मीटिंग प्रगति मैदान में आयोजन किया जाएगा। और प्रगति मैदान के आसपास बड़े बड़े ड्रेन हैं, बड़े बड़े नाले हैं, स्पेशली ड्रेन नंबर 14, ड्रेन नंबर 12A, ड्रेन नंबर 12A+2। जो ड्रेन नंबर 14 है वो मथुरा रोड से होते हुए रिंग रोड से निकलते हुए यमुना नदी तक जाता है, और ड्रेन नंबर 12A जो है वो मथुरा रोड जो तिलक ब्रिज है वहाँ से होता हुआ WHO बिल्डिंग तक जाता है। उसके बाद ड्रेन नंबर 12A+2 वो वाला मथुरा रोड से होते हुए जो हमारा प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से होते हुए रिंग रोड की तरफ जाता है। तो इन तीनों ड्रेन की पूरी तरह से सफाई की जा चुकी है और साथ ही डीसिल्टिंग करी जा चुकी है, क्योंकि मानसून का महीना है कि अगर इस मानसून में अगर बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन जो हम पिछले कुछ सालों में इन ड्रेन की वजह से देखते आ रहे थे वो सिचुएशन प्रगति मैदान के आसपास एरिया में ना हो। उसके बाद जो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन की मैंने जो बात कही है, जो ऑटोमेटिक मशीन है जो सड़कों की और फुटपाथ की सफाई मशीनों के द्वारा की जाएगी, और स्पेशली जो हमारी रोड्स हैं मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, वहाँ पर इन मशीनों को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही वाटर स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मॉग गन्स की भी व्यवस्था की गई है जिससे पानी का छिड़काव होगा और फुटपाथ की सफाई की जाएगी। और रही बात कुछ ऐसी मेजर रोड्स की जहां पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि G20 समिट के जितने भी हमारे सेनानी आएंगे, हमारे डेलीगेट्स आएंगे, इन सड़कों से उनका गुजरना होगा। जैसे राजघाट वाला एरिया है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, और हमारा जू वाला के आसपास एरिया है, हमारा भैरव रोड चौक है, विकास मार्ग है, तिलक ब्रिज कोतवाली रोड है, विधानसभा IG स्टेडियम है, और वैसे सुभाष रोड है। इन सभी रोड्स की सफाई की व्यवस्था के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 250 के आसपास कर्मचारी जो हमारे सफाई और सैनिटेशन वर्कर्स रहेंगे, जो इन पूरे 3-4 दिनों में, पूरे हफ्ते में इन सभी रोड्स की सफाई व्यवस्था को देखेंगे। और साथ ही हमने पूरी दिल्ली में कोशिश की है, पूरे उन एरियाज में, पूरी इन जो हमने सड़कें चुनी हैं उनमें डेकोरेटिव डस्टबिन्स, खूबसूरत हमने ड्राई और वेट कूड़े के लिए, जो गीला और सूखा कूड़ा डालने के लिए उन डेकोरेटिव डस्टबिन का इंतज़ाम किया है, ट्विन बिन्स का इंतज़ाम किया है। जैसे बुद्धा जयंती पार्क है हमारा रिज रोड पे, उसके गेट पर हमारे बस स्टॉप हैं और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं हमारी, उन पर इन डस्टबिन्स को लगाया गया है ताकि दिल्ली की जनता या कोई भी सेनानी आए तो कूड़ा हम सड़कों पर ना फेंकें और जो कूड़ा है हमारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। उसके बाद हमने 35 ऐसी सड़कों का चयन किया है जिसमें सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक जो हमारी MCD की सक्शन और जेटिंग मशीन्स हैं उसके द्वारा क्लीनिंग और वॉशिंग की जाएगी। और इन सड़कों पे भी जो जितनी मेरी मैंने आपको सड़कें अभी बताई हैं, उन सभी सड़कों पर जितने भी हमारे सेनानी और टूरिस्ट हैं इन सड़कों से गुजरने वाले हैं। और आप और भी देख सकते हैं जो हमारे जितने भी नगर निगम के विभाग हैं, स्पेशली कितनी सारी सड़कें हैं जहाँ पे सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कितने सारे हमारे ऐसे चौराहे और चौक हैं जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से जो वहाँ पे सौंदर्यकरण किया गया है। अभी हमारा मिर्ज़ा गालिब हवेली है, उसमें भी हमने विजिट किया और तमाम दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली की गलियां, कुतुब मीनार वाला इलाका और हमारा लाल किला वाला इलाका, ये सब ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं जहां पर जब भी कोई बाहर से सेनानी दिल्ली में आता है तो इन गलियों में, इन ऐतिहासिक जगहों पर ज़रूर जाता है। तो इन सब का सौंदर्यकरण और सड़कों का नवीनीकरण और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो जिम्मेदारी है नगर निगम की, तो हम नगर निगम जो है पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम ने जो अपनी जिम्मेदारी का जो बीड़ा उठाया था उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। और मुझे लगता है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार भारत देश को हमारे को G20 का जो अध्यक्षता का मौका मिला है, मेहमान नवाजी का मौका मिला है। और हमारा देश भारत तो वैसे भी पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि G20 का जो समिट है पूरी तरह से सफल रहेगा और हमें पूरा मौका दिया गया है मेहमान नवाजी का। तो दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो, PWD हो, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पूरी G20 की व्यवस्था को
बेशक दिल्ली सरकार की व्यवस्था हो, नगर निगम की व्यवस्था हो, हम लोग खुद स्वयं मिलकर इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जब सेनानी टूरिस्ट डेलीगेशन यहाँ से G20 से होकर जाएं तो एक सुंदर यादें यहाँ से लेके जाएं। और जो बदलाव दिल्ली में नगर निगम ने इतने सालों में नहीं कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में जो सफाई व्यवस्था और सौंदर्यकरण को नहीं कर पाई, वो बदलाव सेनानी जो इस बार दिल्ली आएंगे उस व्यवस्था को देखेंगे। तो मुझे पूरी आशा है G20 का जो समिट है सफल रहेगा और सेनानी एक सुंदर यादगार यहाँ से इस बार लेके जाएंगे और नगर निगम पूरी तरह से G20 समिट के लिए इस बार तैयार है।